ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की वह कला है जो स्वयं परमात्मा ने हमें सिखाई है। जब जीवन के कुरुक्षेत्र में हम हताश होते हैं, जब निर्णय लेना कठिन हो जाता है और जब अपनों के बीच ही हम खुद को अकेला पाते हैं, तब गीता की वाणी एक प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। गीता हमें धर्म, कर्म और प्रेम का वह पाठ पढ़ाती है जो न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या आप जानते हैं कि गीता के कुल 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में आपके जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है? लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के लिए इन सभी श्लोकों को पढ़ना और समझना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के उन 111 जीवन बदल देने वाले अनुभवों और उपदेशों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिन्हें सुनने के बाद आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। इस वीडियो को आप रात को सोने से पहले या सुबह उठने के तुरंत बाद सुनें, ताकि श्री कृष्ण के ये विचार आपके अवचेतन मन में गहरे उतर सकें। सृष्टि और परमात्मा का स्वरूप नरेटर श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार मेरी ही माया द्वारा रचित है। इस चराचर जगत का सृजनकर्ता मैं हूँ, पालनकर्ता मैं हूँ और अंत में सब कुछ मुझ में ही विलीन हो जाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तविक रूप में कोई नहीं जान पाता। जैसे प्रकाश की एक किरण घोर अंधकार में भी चमकती रहती है, वैसे ही सत्य हमेशा प्रकाशमान रहता है। मनुष्य को कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। मृत्यु का अटल सत्य। भगवान कहते हैं कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जिस दिन से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चल रहा है। श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा पुराने और जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए इस नश्वर शरीर के लिए शोक करना व्यर्थ है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। वे जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। मन की शांति और नियंत्रण नरेटर। इस संसार में मानसिक शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है, वह इस दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। मन की चंचलता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि यह मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। तब भगवान ने कहा, अभ्यास और वैराग्य से ही मन को स्थिर किया जा सकता है। यदि मन अनियंत्रित है तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, लेकिन यदि यह नियंत्रित है तो यह आपका सबसे अच्छा मित्र है। जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें स्वयं को बदलना चाहिए। समय कभी भी हमारे अनुसार नहीं चलता, हमें समय के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। इसे ही नियति कहते हैं। कर्म ही पूजा है, कर्मा योगा नरेटर। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने के लिए ही इस पृथ्वी पर आया है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यहाँ तक कि शरीर को जीवित रखने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम कर्म से ज्यादा उसके परिणाम, फल के बारे में सोचने लगते हैं। जब हमारा ध्यान फल पर होता है तो हम काम को पूरी निष्ठा से नहीं कर पाते। यदि फल हमारी इच्छा के अनुरूप न मिले तो हमें दुख होता है। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश है कि फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य पूरा करो। सफलता या विफलता को समान भाव से स्वीकार करना ही वास्तविक योग है। क्रोध, अहंकार और विनाश के द्वार नरेटर।
श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनमें से क्रोध सबसे खतरनाक है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का अपना विनाश हो जाता है। क्रोध में मनुष्य वह सब कुछ खो देता है जिसे उसने वर्षों की मेहनत से कमाया होता है, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो। खुद पर नियंत्रण रखना ही वीरता है। अहंकार का त्याग। आज जो तुम्हारा है, कल वह किसी और का था और भविष्य में वह किसी और का हो जाएगा। तुम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। फिर अहंकार किस बात का? रावण, कंस और दुर्योधन जैसे शक्तिशाली लोगों का विनाश उनके अहंकार के कारण ही हुआ। जो झुकना जानता है वही महान बनता है। ज्ञान और श्रद्धा का महत्व। नरेटर श्री कृष्ण कहते हैं, न हे ज्ञानेन सदृश पवित्रमेव विद्यते, यानी इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ज्ञान किसे मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें जिज्ञासा है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संशय, संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न ये लोक है न परलोक। जो हमेशा शक करता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। संदेह हमारे रिश्तों को और हमारी मानसिक शांति को दीमक की तरह खा जाता है। स्वभाव की सुंदरता, शरीर की सुंदरता केवल आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को जीत लेती है। ईश्वर केवल आपके कर्म और आपकी नीयत देखते हैं। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा को नहीं जो आपके भीतर अंतरात्मा बनकर बैठा है। कठिन समय में संबल। नरेटर, जब जीवन में संकट आए तो डरो मत। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कायरता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। सफलता पाने के लिए भय को जीतना जरूरी है। मुश्किल वक्त हमें ये सिखाने आता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। जो कभी संघर्षों से नहीं गुजरा वह अपनी असल ताकत को कभी नहीं जान पाएगा। भगवान कहते हैं, तुम बस अपना कर्म करो। यदि तुम हारते भी हो तो तुम्हें अनुभव मिलेगा, और यदि जीतते हो तो सफलता। ईश्वर पर अटूट विश्वास। अपने जीवन की बागडोर उस परमपिता परमेश्वर को सौंप दो। विश्वास उस नन्हे बच्चे की तरह करो जिसे जब उसका पिता हवा में उछालता है तो वह डरता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। 111 जीवन के सूत्र। क्विक एफर्मेशंस। तेजी से लेकिन स्पष्ट आवाज में महावाक्य। कर्म ही तुम्हारा धर्म है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हारी असल पहचान तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा कर्म है। मोह ही सभी दुखों का मूल कारण है। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो। तुम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो। मौन रहना सीखो, क्योंकि पाप की शुरुआत अक्सर जुबान से होती है। किसी को धोखा देना एक उधार है जिसे सूद समेत चुकाना पड़ेगा। सच्चा प्रेम क्षमा करना सिखाता है। अहंकार बदला लेना। ईश्वर वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो देता है जो तुम्हारे लिए सही है। निष्कर्ष। कंक्लूजन। नरेटर। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। लेकिन ईश्वर का स्मरण केवल अंत समय में नहीं बल्कि हर पल होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का सार यही है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं बल्कि उन्हें ईश्वर को समर्पित करके निष्काम भाव से निभाएं। आशा है कि गीता के ये 111 अनुभव आपके जीवन में शांति और नई ऊर्जा लेकर आएंगे। यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। सनातन धर्म और गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में हमारे सहभागी बने। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।